दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे भारतीय दलित ईसाइयों की भागीदारी का प्रश्न लेख के ऊपर। इसके तहत हमने जाना कि दलितों ने स्वेच्छा से धर्मांतरण कम ही किए हैं, लेकिन जब भी किए हैं तो हिंदू धर्म में अपमान से आहत होकर और अन्य धर्म में सम्मान और बराबरी पाने की चाहत में ही किए हैं। लेकिन अफसोस अन्य धर्मों में भी उन्हें दलित और अछूत बनाकर ही रखा गया है और गैर बराबरी का जीवन में लोग वहां भी जी रहे हैं। उसके साथ ही हमने जाना कि भाजपा अपनी दलित विरोधी छवि को सुधारने के लिए जहां एक और दलित महासम्मेलनों का आयोजन करती है, वहीं पर्दे के पीछे वो मैरिट और धर्म के नाम पर दलितों के आरक्षण के विरोध में मुहिम चलाती है देशव्यापी। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का लेख है दलित ईसाइयों को आरक्षण क्यों। तो चलिए जानते हैं कि उन्हें आरक्षण की क्यों जरूरत है। जैसा कि हमने पिछले लेख में भी जाना था कि हम नई नई टर्मिनोलॉजीज जो आजकल सुन रहे हैं, जैसे कि दलित मुसलमान, दलित ईसाई, दलित सिख या नव बौद्ध जैसी टर्मिनोलॉजीज, ये सभी की सभी जो है वो हिंदू धर्म की देन है और धर्मांतरण भी जो है वो हिंदू धर्म के अत्याचारों से दुखी होकर ही दलितों ने किया है। इसीलिए उन्हें हर जगह जो है वो अपमानित होना पड़ रहा है। चलिए, दलित ईसाइयों के आरक्षण के मसले पर गत दिनों कांग्रेस सरकार ने जो राजनीतिक खेल लोकसभा में खेला, उसे दलित ईसाइयों ने कितना समझा ये हम नहीं जानते, परंतु इसमें संदेह नहीं कि अब लोकसभा के आम चुनावों में कांग्रेस इसका लाभ जरूर उठाएगी। अपने चुनाव प्रचार में पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव यानी कि पीवी नरसिम्हा राव और उनकी कांग्रेस के लोग ये कह सकते हैं कि उनकी सरकार ने दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पारित करना चाहा, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिली। इसीलिए कांग्रेस के प्रचार अभियान में दलित ईसाइयों के लिए यह स्पष्ट संदेश जा सकता है कि कांग्रेस ही उन्हें आरक्षण का लाभ दे सकती है, अतः उसका पुनः सत्ता में आना आवश्यक है। ये कांग्रेस का ही राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि दलितों के मामले में सभी शासक जातियां ऐसा ही खेल खेलती हैं। दलित जातियों को शिक्षा, धन और विकास से वंचित रखकर बैसाखियों के सहारे मजबूरन बनाकर रखना ही शासक वर्ग का एकमात्र ध्येय रहता है, क्योंकि इसी साजिश के तहत दलित जातियां शासित बनी रह सकती हैं। मतलब बिना रिसोर्स के ही उन पर शासन किया जा सकता है। यदि दलित जातियां रिसोर्स फुल हो गई तब वे अपने ऊपर किसी को शासन थोड़ी करने देंगी, फिर तो वे खुद शासक वर्ग से कंपीट करेंगी सत्ता हासिल करने के लिए। इसीलिए जरूरी बात यह है कि सरकार के विकास की योजनाएं ऐसी हों जिसका लाभ गरीबों और वंचितों को सर्वाधिक हो। यदि आपको याद होगा तो किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा में भी उन्होंने यही सारी बातें लिखी हैं। बाकायदा उन्होंने सुझाव भी बनाकर उस लेख में छपवाए थे, जिसे मैंने पूरा पढ़ा था। बाकी वो वाला जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगी, ताकि आप कमल भारती जी और किशन पटनायक जी दोनों को कंपेयर कर सकें कि दोनों विद्वान जो हैं वो एक ही बात कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो स्पष्ट है कि सरकारें अपनी सामंती मकसदों को पूरा करने की योजनाएं बनाती हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि कई ईसाई संस्थाओं ने भी, यहां तक कि मदर टेरेसा ने भी दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण का समर्थन किया है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ईसाई नेता ईसाई धर्म में वर्गवाद और जाति भेद के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मदर टेरेसा एक मदरली फिगर रही हैं शुरू से ही। लिप्रेसी पेशेंट्स के लिए वो किसी मां से कम नहीं, किसी वरदान से कम नहीं रही। वे भी यदि इस आरक्षण का समर्थन कर रही हैं तो इससे आप समझ लीजिए कि वो जानती हैं कि ईसाइयों में भी ये जो है वर्ग भेद के साथ साथ जाति भेद भी होता है। यदि ऐसा है तो दलित ईसाइयों के लिए बाइबल और ईसाइयत की क्या उपयोगिता रह जाती है। वे हिंदू समाज के जाति भेद से तंग आकर सम्मान के लिए ईसाई बने थे। अब यदि ईसाई बनकर भी वे अस्पृश्यता और दालित्य से मुक्त नहीं हुए और वहां भी अपमानित जिंदगी जी रहे हैं, तो वे उस नरक में क्यों पड़े हुए हैं। और पिछले लेख में हमने जाना कि कुछ वाल्मीकि परिवारों ने जो है हिंदू धर्म में, जिसे कि घर वापसी कहा जाता है, की
तो तब ईसाई पादरी ने कितने खराब तरीके से उनका कंपैरिजन जो है वो कुत्ते और सुअरों से किया। मेरे विचार में दलित ईसाइयों को आरक्षण का कड़ा विरोध करना चाहिए, अपने नेताओं की खबर लेनी चाहिए जो बाइबल के समाज में वर्गवाद और जाति भेद को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि ये गलत नहीं है कि ईसाई समाज भी जाति भेद का शिकार है, कई वर्ग भी उसमें हैं। हिंदू धर्म से पलायन करके जो दलित ईसाई बने उन्हें भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, वे संपूर्ण ईसाई समाज में विलीन नहीं हो सके वरन एक पृथक वर्ग बन गए। ऐसे दो कारणों से हुआ है। पहला कारण यह है कि धर्मांतरित दलितों ने अपने पूर्व संस्कारों का परित्याग नहीं किया और ईसाई बनकर भी वे आधे हिंदू बने रहे। दूसरा कारण यह है कि जिन ब्राह्मणों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया वे अपनी वर्ण व्यवस्था को साथ लेकर गए और दलित वर्ग से आए ईसाइयों को उन्होंने अपनी व्यवस्था में रखा। उन्होंने न तो दलित ईसाइयों को अपने समाज में मिश्रित किया और न उन्हें सम्मान दिया, प्रत्युत उन्होंने यहां भी उनको सेवक श्रेणी का ही बनाकर रखा है। स्थिति यहां तक हो गई है कि दलित ईसाइयों को अपने स्कूल और चर्च तक अलग बनाने पड़े। ईसाई समाज में जब दलित ईसाइयों की यह स्थिति हो तो उन्हें अपनी अस्मिता और मुक्ति के लिए ईसाइयत से बगावत भी करनी चाहिए, जैसा कि दलित हिंदुओं ने हिंदू समाज में की है। तो दो मुख्य वजह हैं। सावरकर ने भी अपने हिंदुत्व में ये सारी बातें लिखी हैं कि यदि जो दलित या जो भी हिंदू धर्मांतरित होकर दूसरे धर्मों में गए हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। 10 देवी देवताओं के साथ अब वे एक अन्य देवता, चाहे वे अल्लाह हो, चाहे वे गुरु नानक हो, चाहे वे बुद्ध हो और चाहे वे ईसा मसीह हो, बस एक और देवता और ऐड हो गए हैं उन 10 देवताओं में। तो कोई भी पूरी तरीके से अपने संस्कारों से मुक्त नहीं हो सका है। यही वजह है कि जाति की छूत जो है वो अन्य धर्मों में भी फैल गई है। ये सामाजिक न्याय का तकाजा है कि दलित ईसाइयों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यह कार्य सरकारें भी करें और ईसाई संगठन भी। ईसाई मिशनरी अरबों रुपए अपने धर्म के प्रचार प्रसार पर व्यय करते हैं जो उन्हें विदेशों से भी मिलता है और उसके द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, कॉलेजों तथा अस्पतालों की आय से भी प्राप्त होता है। इस धन से वे दलित ईसाइयों का पिछड़ापन काफी हद तक दूर कर सकते हैं। ये काम उन्हें मिशन समझकर करना चाहिए और अपने धर्म को आरक्षण के अभिशाप से बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। ईसा मसीह की जो राइटिंग्स हैं या जो उनके उपदेश हैं उसमें तो कम से कम यही, जहां तक मैंने लोगों के मुंह से सुना है, कहा जाता है कि वो लोग जातिवाद नहीं मानते हैं और सबको एक समान मानते हैं। लेकिन यदि वहां पर वे लोग जातिवाद को स्वीकार कर रहे हैं तब फिर ये समानता कहां से हुई? ये तो ईसा मसीह के उपदेशों के खिलाफ भी है। बाइबल की जो राइटिंग्स हैं उनके खिलाफ बात ईसाई लोग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों में केवल भाजपा दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण के विरोध में है। बाकी सभी दल यही चाहते हैं कि दलित ईसाइयों को भी आरक्षण का लाभ मिले। भाजपा के विरोध का कारण हिंदुत्ववाद है। उनके अनुसार इससे हिंदू समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। जब भी कोई अपने अधिकारों की बात करता है या सम्मान की मांग करता है तब ये लोग राष्ट्रवाद का राग अलापने लगते हैं, राष्ट्रीय एकता को खंडित होने की बात करने लगते हैं। हालांकि इस तर्क में कोई दम नहीं है। राष्ट्रीय एकता की चिंता करने वाले वे खुद हिंदू समाज में असमानता और अलगाववाद के बीज बो रहे हैं। जब कभी भी कोई समुदाय या वर्ग अलगाववाद के नाम से हम उसको पृथक तौर पे जानने लगते हैं तब उसके लिए ये हिंदू संस्कार ही दोषी होते हैं। दलित ईसाइयों को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी राजनीतिक दल जो उनके लिए आरक्षण का समर्थन करता है वे सचमुच उनके कष्टों का निवारण करना नहीं चाहता है, बल्कि वह सत्ता में आने के लिए उनके वोट हासिल करना चाहता है। सत्ता हासिल करने के बाद शासक दल सामाजिक न्याय का कितना ख्याल रखता है, इसे दलित ईसाई आरक्षण प्राप्त अनुसूचित जातियों की गांव में मौजूदा बदतर स्थिति से अच्छी तरह समझ सकते हैं। 19 मार्च 1996 में यह लेख लिखा गया था। उससे पहले कमल भारती जी
भागीदारी की बात कर रहे हैं, इसीलिए वे कह रहे हैं कि आरक्षण की बजाय अब हमें भागीदारी की बात करनी चाहिए। आरक्षण का लाभ तब हो सकता था जब सरकारी नौकरियां बची रहती, और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में भाजपा, पहले तो सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में शिक्षा का निजीकरण होना शुरू हुआ था, लेकिन भाजपा ने तो कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई नवरत्न कंपनियों को भी अपने नियर एंड डियर वंस के हाथों में बेच दिया है। तो अब कहीं भी सरकारी नौकरियों की गुंजाइश बची नहीं है, इसीलिए अब भागीदारी की बात होनी चाहिए, आरक्षण की नहीं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन आप लोग अपना चिंतन मनन जारी रखिएगा, विचार मंथन जारी रहना चाहिए। यदि ये वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।